अगर आपका भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में टेस्ट है तो आपके लिए ये वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामियात के रिलेटेड आपके सामने वीडियो को लाते रहा हूं। तो हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में इंटरव्यू होने वाला है, तो उसका सिस्टम क्या है, वो इंटरव्यू किस ऐप में होगा, किस वेबसाइट में होगा। तो आपको पता है कि वो किसी ऐप में नहीं होगा बल्कि एक वेबसाइट में होगा जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड। आपको पता है ब्लैक बोर्ड के बारे में, ये बहुत फेमस है और इसी में इम्तिहान एग्जाम्स वगैरह होते रहता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि वो एग्जाम कैसा होता है, उसमें दाखिल होने के बाद उसका क्या क्या सिस्टम होता है। तो चलिए दोस्तों, उसमें दाखिल कैसे होते हैं तो इसके बारे में वीडियो में कल आपको बताऊंगा कि आप उसमें कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर दाखिल हो जाने के बाद क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप रकम तस्जील यानी रकम तलब के जरिए से जब आप दाखिल हो जाएंगे तभी आपके सामने कुछ सवालात खोल के आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका सवालात बहुत कैटेगरी का होगा, यानी कि टिक लगाने का होगा, यानी कि ऑप्शनल, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है तो आपको टिक लगा के आपको उसका जवाब देना है, या तो फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखना है, कुछ जुमले की शक्ल में आपको कुछ लिख के जवाब देना है। और उसमें देखिए, किसी तरह का भी वहां पे कैमरा या फिर वॉइस रिकॉर्ड वगैरह कुछ इस तरह से नहीं होता है कि आपको फेस टू फेस देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या उसमें हमारा फेस भी देखा जाएगा? नहीं, आपका जो फोटो है, आपकी तस्वीर है, आपका फेस को नहीं देखा जाएगा। जैसे कि आपको जूम एप्लीकेशन के बारे में पता है कि उसमें कुछ होता है, कुछ जूम मीटिंग होता है या फिर कुछ इंटरव्यू यानी कि टेस्ट वगैरह कोई एग्जाम होता है, तो उसमें हमारा जो फेस दिखा भी जाता है, वीडियो के जरिए से, ऑडियो के जरिए से, ये सब होता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड में इस तरह से कुछ है नहीं, बस आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको उसी क्वेश्चंस के मुताबिक आपको उसका आंसर देना है। तो इस तरह से आपका टाइम रहेगा। आपको पता है कि 1 घंटा 25 मिनट टाइम है, यानी कि टोटल 85 मिनट्स, यानी कि 85 मिनट आपका टाइम है। तो आपको उसी के अंदर जवाब देना है। अगर आप जवाब देते देते अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है, यानी कि आंसर्स, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आप जितना जवाब दिए हैं आपको उसी के मुताबिक आपको उतना ही का नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया हूं कि आपका इंटरनेट यानी कि कनेक्शन सही हो। आप ऐसी जगहों का इंतखाब कीजिए जहां पर आपका नेटवर्क यानी कि कनेक्शन अच्छा हो। देखिए, अगर आप उसमें एक बार दाखिल हो जाते हैं, अगर आपका किसी तरह से किसी प्रॉब्लम या किसी परेशानी की वजह से वो कट जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो आप दोबारा उसमें लॉग इन नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपका एक ही बार ऑप्शन है, तो आपको मौका को गनीमत समझते हुए आपको काम करना है और आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पर आपका नेटवर्क अच्छा होता है, जहां पर आपका नेट यानी कि फास्ट चलता हो। देखिए, इसमें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप उसमें लैपटॉप में भी कर सकते हैं, किसी भी डेस्कटॉप में भी आप इसमें कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा।